कर्म मान लीजिए ज्ञानावरणी के रूप में बंध रहा है, एक कर्म दर्शनावरणी के रूप में बंध रहा है, तब हम और आप जानना चाहते हैं कि ये ज्ञानावरणी कर्म हमको बंध रहा है तो किन भावों से बंध रहा है, दर्शनावरणी कर्म बंध रहा है तो किन भावों से बंध रहा है। फिर उसमें ये भी अंतर करना पड़ेगा, संगी पंचेंद्री जीव कर रहा है तो उसको कैसी स्थिति बनेगी, विकलत्र है, एकेंद्री है, उनके भावों से भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म आ रहा, हमारे तुम्हारे भाव। ये सिद्धांत बहुत विस्तृत है, इसलिए तो कर्मकांड जैसा ग्रंथ लिखा गया और संठखंडागम में तो ढेर सारे सूत्रों की रचना हुई है। मूल में दार्शनिकता में सिद्धांतों में जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत की चर्चा आती है। क्या चर्चा आती है? जीव का सिद्धांत क्या है और कर्म का सिद्धांत क्या है। जीव के सिद्धांत को बतलाने के लिए सारांश रूप में जीव कांड लिखा गया। जीव कांड, उसमें जीव की अवस्थाओं पर, जीव के आकार प्रकारों पर सब चर्चा है। गई इंद्रिये चिकाए जोगे वेदे कसाय नाने या संयम दर्शन लेशा भव्य सम्मत सन्नी आहारे पाना संगा जोगा, ये सब करके और उसमें जीव की अवस्थाओं को लेकर के ये सारा कथन जीव कांड में है। और जीव के साथ बंधे हुए कर्मों की अवस्थाओं को लेकर के उनका सारा विस्तार कर्म कांड में है। उसमें कर्म को लेकर के, कर्म जीव को बंधता है, जीव तो आधार है, लेकिन कर्म बंधते हैं तो किस किस प्रकार से, कैसे, ये कर्म कांड, ये जीव कांड। जीव कांड कर्मकांड ग्रंथ के अलावा भी और सभी ग्रंथों में किसी न किसी रूप में जीव की कर्म की चर्चा आती ही आती है, आती ही आती। इसके बगैर जैन सिद्धांत अधूरा है। अगर जीव की चर्चा ना करें और कर्म की चर्चा ना करें तो फिर हमारा सिद्धांत अधूरा हो जाएगा, अधूरा है। मूल आधार तो जैन दार्शनिकता का, जैन सिद्धांतों का, जैन परंपरा का जीव के सिद्धांत को समझना और कर्म के सिद्धांत को समझना। और जीवर पुद्गल नाचे या में, बस खत्म काम। यही संसार है, यही सृष्टि है। अब देखो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्मों के लिए एक साथ लिया गया है और दोनों कर्मों के आने के कारण एक जैसे ही बतलाए गए हैं। अब इसमें बारीकी क्या है, सूक्ष्मता क्या है, इस पर कितना भी विश्लेषण किया जाए वो कम है। लेकिन बाकी कर्मों को सब अलग अलग रखा, लेकिन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी को एक साथ रख करके उनके कारण एक बतलाए गए। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? तो मेरे ख्याल से जीव के गुणों में बाकी गुणों की चर्चा तो आती ही आती है, लेकिन जब भी ज्ञान की आती है तब दर्शन की भी आती है, और जब भी दर्शन की आती है तब ज्ञान की आती है। ज्ञान दर्शन के बिना नहीं रहता, दर्शन गुण ज्ञान गुण के बिना नहीं रहता। मतलब दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या? दोनों हैं अलग अलग, अलग अलग है ना, लेकिन कैसे हैं? कैसे हैं? जुड़वा भाई। जुड़वा भाई का मतलब क्या होता है? एकदम जुड़े हुए आए क्या? अरे जुड़े हुए आए होते तो और चिंता हो जाती, फिर डॉक्टर को सर्जरी करके अलग अलग करना पड़ता। कई बार ऐसे भी बच्चे आ जाते ना, एकदम जुड़े हुए आ जाते, फिर सर्जरी करना पड़ती है। कई की सर्जरी होती ही नहीं है, वो फिर जुड़े ही जुड़े रहते हैं, एकदम ही जुड़वा हो गए थोड़े समय के लिए वो स्थायी जुड़वा हो गए। तो जुड़वा, जुड़वा का मतलब है जन्म हुआ। अब जन्म हुआ का मतलब साथ साथ जन्म हुआ, तो साथ साथ जन्म का मतलब है कुछ सेकंडों का, कुछ मिनटों का अंतराल तो रहता ही रहता है। एक बार ऐसा हुआ दिन्नू भैया, कैसा हुआ कि एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी रामलाल और श्यामलाल दूर के सगे भैया हैं। क्या बोले? रामलाल और श्यामलाल दूर के सगे भैया हैं। तो हमने कहा यार सगे भैया तुम कह रहे हो और एकदम हाथ ऐसे फैला करके दूर के कह रहे, इसका मतलब क्या है? दूर के सगे कैसे माने जाएंगे? बोले नहीं नहीं सगे भाई हैं।
लेकिन थोड़े दूर के हैं, तो दूर के सगे भाई कैसे हो सकते हैं? तो बोले दरअसल बात ये है कि रामलाल और श्यामलाल के जन्म में उनके बीच में दो बहनें भी हैं ना। रामलाल का जन्म होने के बाद दो बहनें आई, फिर उसके बाद श्यामलाल आए, तो सगे भैया तो हैं लेकिन थोड़े दूर के हैं, मतलब दो बहनें बीच में आ गई ना। अब बताओ, ये भी सगे भैया लेकिन दूर के थोड़े से। अब दूर के कैसे? तो दो बहनें भी बीच में आई ना, एक एक 2-2 साल का अंतर हो गया ना, इसलिए दूर के सगे भैया है। जुड़वा भाई का मतलब ये, ज्ञान और दर्शन गुण दोनों एक साथ चलते हैं संभवतया, इसलिए आचार्य महाराज ने दोनों को ध्यान में रख करके और उनके कारण एक से बताए। कौन कौन से कारण हैं? प्रदोष 1, निन्नव 2, मात्सर्य 3, अंतराय 4, आसादन 5 और उपघात 6। कितने कारण बता दिए? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र ही है, अलग अलग लिख दिया है। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये भाव, ऐसे परिणाम जब जीव के होते हैं तो फिर क्या होगा? इससे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा। प्रदोष क्या है? प्रदोष का परिणाम क्या कहलाता है? अब हमारे तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आए तो वो प्रदोष माना जाएगा। कैसा भाव? किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना। कोई धर्मात्मा व्यक्ति धर्म की चर्चा कर रहा है, तत्व की चर्चा कर रहा है, तो वो किसी को पसंद ना आए, पसंद नहीं आ रही, अरे भैया उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? हम कोई तुम्हारा बिगाड़ थोड़ी रहे, हम तो आपस में धर्म की चर्चा कर रहे ना, हम एक दूसरे को समझ रहे, समझा रहे, हम अपना स्वाध्याय कर रहे। तो यह होते हुए उसको सुहाना नहीं, जो आपस में कर रहे वो तो उनको प्रिय लग रहा है, लेकिन सुन करके किसी को वो अच्छी नहीं लगना। अब अच्छी क्यों नहीं लग रही? अब वो जाने उस चर्चा से उसका क्या बिगाड़ हो रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसका बुरा हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, इससे भी कोई प्रयोजन नहीं। फिर अच्छी क्यों नहीं लग रही? उसके परिणाम इन चर्चाओं के प्रति नहीं है, उसके मन में इन चर्चाओं के प्रति आदर भाव नहीं है। ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति, ज्ञान संबंधी चर्चा के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं है। आदर भाव क्यों नहीं है? तो उसके कसायों की वैसी तीव्रता चल रही होगी, मोह का वैसा परिणाम चल रहा होगा, मिथ्यात्व का वैसे प्रभाव चल रहा होगा। इस वजह से किसी के द्वारा धर्म का किया गया कार्य नहीं सुहाना, अच्छा नहीं लगना, पसंद नहीं आना, धर्म की चर्चा को पसंद नहीं करना। अगर किसी व्यक्ति के भाव ऐसे बनते हैं तो उसको क्या होगा? प्रदोष नाम के इस भाव से, इस भाव को क्या कहेंगे? प्रदोष, तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य आदि आदि तत्वार्थ सूत्र में कहा तो तत्प्रदोष, यह प्रदोष भाव है और इस भाव से उसको ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय और बंध होगा। अब किस रूप में होगा ये अगर कोई प्रश्न करे तो फिर जिस तरीके की तीव्रता मंदता को लेकर के उसके भाव होंगे, मंदता को लेकर के होंगे तो कर्म में मंद स्थिति पड़ेगी, तीव्रता को लेकर के भाव होंगे तो कर्म की स्थिति तीव्र पड़ेगी। अब तीव्र किसके भाव हो सकते हैं? जिसकी संघनन शक्ति ज्यादा होगी, जिसकी संघनन शक्ति कम होगी वो नहीं कर पाएगा। क्रोध, गुस्सा कौन तेज कर सकता है? तेज से तेज गुस्सा किसको आ सकती है? तो जिसकी सहन शक्ति उतनी होगी है। क्षमा कौन कर सकता है सबसे ज्यादा? तो क्षमा करने वाले की भी सहन शक्ति बहुत बड़ी होती है और तीव्र क्रोध करने वाले की भी तीव्र सहन शक्ति बड़ी होती है। कमजोर व्यक्ति
ना बड़ा क्रोध कर सकता है और ना बड़ी क्षमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी क्षमता वैसी नहीं है ना। संगनन को लेकर के, संगनन यानी हड्डियों की क्षमता, उसकी सहन शक्ति कितनी है, इसको लेकर के कसायों की स्थिति बताई जाती है। तीव्र क्रोध, अब जिसका संगनन उत्कृष्ट है वो तीव्र क्रोध ही करेगा ऐसी बात नहीं है, वो तीव्र क्षमा का भी पालन कर सकता है, तीव्र क्षमा का भी पालन कर सकता है। अगर करे, कसाय करे तो तीव्र क्रोध को भी कर सकता, क्योंकि उसकी उतनी क्षमता है। अब जो एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय जीव अपने भावों से क्रोध करेगा, कर सकता है, क्रोध मान माया लोभ कसा है, पर वो उसकी क्षमता कितनी है? क्षमा भी करेगा तो कितनी क्षमता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकलत रहे, इनकी क्षमता कितनी है? उनकी क्षमता उतनी नहीं है, तो उतनी बड़ी तीव्रता भी उनके अंदर नहीं आ सकती। तो कसायों की तीव्रता लाने के लिए उतनी क्षमता भी जरूरी होती है। इसका नाम प्रदोष। क्योंकि एक बार आचार्य ने कहा था कि ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र क्षयोपशम पाने के लिए, अच्छा ज्ञान हो, अच्छी क्षमता हो, तो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र क्षयोपशम किसको होता? जिसको वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र होने लगता है, उसी को ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी तीव्र होने लगता। क्यों? क्योंकि ज्ञान की क्षमता बढ़ने में अपने अंदर की क्षमता भी बढ़नी चाहिए, सहन शक्ति की क्षमता भी बढ़ना चाहिए, उसके बगैर वो नहीं बढ़ेगा। निन्नव किसे कहते हैं? जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को, ग्रंथ को या गुरु को, ज्ञान को, ग्रंथों या गुरु के नाम को छिपाना, जानते हुए भी। क्या जानते हुए भी? कि अगर कोई पूछता है तो बताना ठीक है, उचित है। अगर किसी ने जानकारी चाहिए कि भाई आपने ये चर्चा की है, तो ये चर्चा बहुत अच्छी लगी मुझे, इसके बारे में मैं और समझना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने को मिलेगी क्या? ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? अब ये सोच करके कि अगर इसको हम ग्रंथ का नाम बता देंगे और ये पढ़ लेगा सब, तो कल से फिर हमारे पास पूछने ही नहीं आएगा, ये स्वयं ज्ञानी बन जाएगा। इसलिए नहीं, मुझे पता नहीं है ये किस ग्रंथ में आया है, जबकि ग्रंथ मालूम है उसको, उसी के आधार पर वो चर्चा कर रहा। लेकिन ये सोच करके कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये स्वयं पढ़ करके फिर अध्येता बन जाएगा, फिर वो अपने मन का करेगा, फिर हमारे पास तो आएगा ही नहीं, या कुछ भी भाव। तो ये जानबूझ करके छिपा देना, ये निन्नव, ग्रंथ के प्रति आपने निन्नव का कार्य किया, छिपाने का कार्य किया, ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म में उसके आश्रय बंध में विशेषता आएगी। आपने इतनी अच्छी व्याख्या की, आपको इतना सारा ज्ञान है, ये ज्ञान आपको किससे मिला? किसी ने पूछ लिया, और हमने कसाय भाव में आकर के क्या कह दिया? नहीं, ये तो सब हमने सेल्फ स्टडी क्या कह दिया? क्या कह दिया? सेल्फ स्टडी। हमने ही स्वयं मेहनत करके ये सब अध्ययन किया है। जबकि वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि मैंने भी अपने गुरु के चरणों में रह करके सीखा है, हमने भी अपने संघ के वरिष्ठ महाराज जियों से सीखा है। तो उस समय उसके पूछने पर हमें क्या बताना चाहिए? विनम्र भाव से कि भाई साहब देखो, मुझे तो ये सब ज्ञान था नहीं, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैं गुरु के चरणों में पहुंच गया और मुझे गुरु से ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे संघ के बड़े महाराजों से हमें ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर ऐसा भाव प्रकट करता बताता तो फिर निन्नव नहीं माना जाएगा, वो तो अच्छा ही मानी जाएगी। लेकिन
यह जानते हुए भी कि मुझे गुरु से ज्ञान मिला है, दूसरों से भी मैंने सीखा है, लेकिन अगर मैंने ये बता दिया तो फिर ये हमारे पास से वहां चला जाएगा या और कुछ भी, ऐसे भाव करके गुरु के नाम को छिपा लेना, ये गुरु के नाम का निर्णय हो गया। तुम्हारे गुरु कौन है? अब मान लीजिए गुरु शिष्य के ज्ञान की अपेक्षा क्षयोपम में किसी परिस्थिति में मान लो कमजोर रहे। किसी शिष्य के गुरु ज्ञान के रूप में क्षयोपम में तपस्वी होंगे, साधक होंगे, लेकिन हो सकता है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम उतना ना हो, कम भी रहे, शिष्य का बढ़ जाए। किसी ने पूछा गुरु, अब उसको ये लगेगा अरे हम तो इतने बड़े और हम अपने गुरु का नाम बताएंगे उनको, ऐसा भाव करके अगर गुरु का नाम छिपा लिया। कई पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, बड़े बड़े जॉब में पहुंच गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, कभी कभी उनकी मनोदशाएं ये देखने में आ जाती हैं कि वो अपने समारोहों में अपने माता पिता का आना पसंद नहीं करते। किसी बड़े अवसर पर माता पिता का उल्लेख करने में भी संकोच करते। क्यों? क्योंकि वो ग्रामीण भाग में ढले हुए हैं, उनका रहन सहन उनके हिसाब का है। अब यहाँ पर हम लोगों की मेजॉरिटी है, सब क्लास 1 ऑफिसर अफसर हैं, सब बैठे हुए हैं, और वही बूढ़े लाठी टेकते हुए साफा बांधे हुए अगर आ गए और किसी ने पूछ लिया जज साहब, वकील साहब, ये कौन है? एक बार ऐसी सत्य घटना हुई, वो पता लगाते हुए कि हमारे बेटे का कोई कार्यक्रम चल रहा है, बेटे ने आमंत्रित नहीं किया, लेकिन बेटे का बड़ा सम्मान हो रहा है किसी सभा में, गांव में खबर पहुंच गई, तो वो बूढ़ा पिताजी देखने के लिए आ गया। देखने अकेला बूढ़ा पिताजी आ गया। अब जैसी नजर पड़ी तो वकील साहब हक्के बक्के रह गए, अरे ये क्या मामला है? फिर जरा उसकी नजरें मिली, इनकी नजरें मिली, लोगों ने भांप लिया। वो बार बार उन्हीं को देख रहा, मुख्य अतिथि को देख रहे जिनका सम्मान होना है, तो लोगों ने सोचा ये कोई विशेष परिचित होंगे। वकील साहब देखो कौन, अब कौन है वकील साहब, बुलाओ, आइए 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 आइए। वकील साहब कौन है? अब वकील साहब को बताना चाहिए था, लेकिन वकील साहब ने मालूम क्या कह दिया, ये तो मेरे गांव का आदमी है। क्या कह दिया? ये मेरे गांव का आदमी है। उन्होंने सुना, स्वाभिमान जाग गया, अरे गांव का आदमी, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, घर गृहस्थी बेच दी, पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, फिर मेरे गांव का आदमी।